हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। अब पैदा आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, दो कौमी नजरिए पे जाके हम निकले हैं। उनके लीडर्स थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम 5 साल के लिए आ जाएं, ये ऐसे गोल दें, मेट्रो बना दें, या ठीक है ना, वो गोल दें जिससे आवाम को जरा काबू कर सके, चूरन बेचे। उन्होंने हिंदुओं की एवरेज चेक करें पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है आपने एग्जैक्टली सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर। कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम बेच दें, ठीक है जी कश्मीर है, हमें खतरा है, यहाँ से इंडिया से खतरा है। सो इंडिया वालों, पाकिस्तानियों ने कितनी कोशिश की कि आप उनके साथ ट्रेड करो, रास्ते खोलो, सब कुछ अच्छा करो ताकि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाए, लेकिन इंडिया वालों ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो फाइनली अब पाकिस्तानियों को ये बताना पड़ रहा है आगे से कि पाकिस्तानियों की ज़रूरत क्यों है इंडिया को। तो आप भी इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानी लोगों के ओपिनियन, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की ज़रूरत इंडिया को क्यों है और क्यों इंडिया को ट्रेड करना चाहिए। आप लोग भी देखिए और इसके बाद अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जिस पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं, हमारे क्या मतलब ये है कि हमारे क्या खामियां थी, उनकी क्या खूबियां थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यू नो द टेन्योर एंड टाइम द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए हैं जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी। डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है डेमोक्रेसी? मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामी कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामी कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन जहाँ पे स्टार्ट हुआ और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टेब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, तो आप इंडिया वहाँ पे भी अगर वहाँ पे, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 nations 2 tales
के हवाले से देखिए है। टू नेशन एग्जिस्ट करता है, आप पैदा, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, दो कौमी नजरिए पे कहते हैं जाके कि आप हम निकले हजूम हैं। हैं तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है, कलमा कितने शिया हैं। लेता है, तो सुन्नी मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो है when they are actually focusing on some other lines they are not there। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे ये बताएं ना। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनके साथ बात करते हुए। हम डेली प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसमें बात glad। करते हुए भी बड़ा Thank you so इंटरेस्टिंग वो होता है। अच्छा, आपने बोला यहाँ पे हम शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी आपने नाम नहीं लिया, वैसे आपने बोला डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट भी कर गया। वहाँ पे शिया सुन्नी को तो छोड़े, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम सिख हैं, मतलब उससे थोड़ा 4 हाथ आके चीज है। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्यों नहीं उस तरीके देखिए, मैं से? बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया का सबसे बड़ा विरोध इशू, है। अगर इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, ब्राह्मण और शूद्र का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड? यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, ये भी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में बनेगा तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात थे, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप अभी सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने शायद देखा एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और बड़ा forced तल्ख बात conversion जो है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 एमक्यूएम। एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी इज ओनली वन जहाँ पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. So ये सारी चीजों के बाद जो हमें काम करने की जरूरत है, नंबर 1 हम यूनिटी लेके आए। सबसे जरूरी यस, नंबर 1 लेट द डेमोक्रेसी प्रिवेल। अगर वो गलत है तो दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और डिक्टेटरशिप के उसको फोर्सिबली रोके। लेट देम प्रिवेल, लेट देम ग्रो, एंड देन यू हैव टू कम अप एज वेल। इंडिया ने तो फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। पाकिस्तान की अगर बात करें पहले, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, जो भी पार्टीज हैं आपस में मसरूफ़ हैं, आपस की अपोजिशन में, लड़ाइयों में या मुखालफत में मसरूफ़ हैं। पब्लिक की कोई सुनता है या नहीं सुनता? गवर्नमेंट पार्टीज क्या, आप तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर ले, जो जिनका हिस्सा है इस मुल्क में, कोई भी नहीं सुनता, सबको अपनी चेयर या पैसे की पड़ी है। ठीक है, अच्छा, हम नारा तो कश्मीर का लगाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ ये कि नारा है, सिर्फ। अब आप जो उस साइड पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे स्कूल बन रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, वहाँ पे जो मैंने खबर सुनी है कि जो रेलवे सिस्टम है, जो रेलवे ट्रैक है, वो पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिटीज़ हैं उनके साथ अटैच कर रहे हैं उसको। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देखकर हमारे साइड के कश्मीरी क्या सोचेंगे? सर, हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम भेज दें, ठीक है जी, कश्मीर है, हमें खतरा है, यहाँ से इंडिया से खतरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है। मिलिट्री की भी है, सब तमाम स्टेक होल्डर। सर देखिए, इंडिया की प्रायोरिटी जो है, ये इंडिया की गवर्नमेंट देख लें आप, या इनको निज़ाम, आपका पहले इलेक्शन कब हुआ था? 1970s में, उनका कब हुआ 3 साल बाद? आपके कितने मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उनके कितने, या आपके वज़ीर-ए-आज़म कितने आए और उनके? तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा से उनकी आवाम है, ठीक है, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो 5th इकॉनमी आने वाले दौर की। इंडिया तो बन चुके हैं, 5th बन चुके हैं, 3rd इकॉनमी। अब देख लें, आपके चाइना हो गया, यूएई, सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक मुत्तहिद हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर जंगों का नहीं है बल्कि फ्यूचर पढ़ाई का, तालीम का, टेक्नोलॉजी का। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगी, और लेट्स सपोज हमें पता चल चुकी है तो ये पब्लिक को कैसे पता चलेगी? आप इस बात से एग्री करते हैं कि आज भी हम ये किसी को भी मैं कहूँ कश्मीर के नाम पे या फिर मजहब के नाम पे किसी को भी 1 मिनट पे हम जो सा वो नफरतों में से भर सकते हैं, तो कब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कश्मीर वाला चूरन छोड़ें, डेवलपमेंट की तरफ आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, एजुकेशन की तरफ आएँ, जैसे कि इंडिया कर रहा है? सर देखिए, कश्मीर क्या हमारे अंदर रिलीजियस हेट भी आपने देखे, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता नहीं चूरन सबसे ज़्यादा बिकता है खत्म तो करना है ना, मैंने और आपने खत्म करना है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी आवाम को सही तरीक बताएं ना, आप सही तरीक पढ़ाएं, उनको बताएं कश्मीर कहाँ से शुरू हुआ, कि हमारे मुल्क कैसे बना, रिलीजियस हेट कैसे आया। जब तक आप ही नहीं बताएंगे, आप क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री आपको अगर पता है तो? आपको ही पता है कि कैसे हमने फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे हुए में हमने क्या किया उनके लिए, सिर्फ जंगे की है ना, तो यही चीज़ है। डीप हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद और हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमने वो चीज़ें देखनी जिससे हम आवाम के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये कब तक हम कंट्रोल कर सकेंगे कि एक तो ये चीज़ है, और कब तक ऐसे चलेगा? देखें पाकिस्तान नीचे से नीचे आ रहा है, आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल आ रहा है, नीचे आ रहा फिर है, ये आगे इसी है। वजह से आ रहा है ना कि हमने हिस्ट्री नहीं सही बताई, इसी वजह से आ रहा है कि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर हमने वर्क नहीं किया, हमने अवाम को, पब्लिक को किसी और साइड पे लगाया। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे, जब हम अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, एक टाइम आएगा प्रॉपरली हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, फिर हम क्या, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? कब तक झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। सर आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप देख लें कि इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में क्या है, कोई भी नहीं। जो टेक्सटाइल की थी वो एक साल में और नीचे आ गई है। तो हमें आवाम को शऊर देना पड़ेगा, आवाम के साथ सच बोलना पड़ेगा, अपने साथ सच्चा होना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ गया, इंडिया की अगर प्रायोरिटी सेट हुई, उनका विजन क्लियर हुआ, तो उनकी गवर्नमेंट ने किया, उनके अदारों ने किया या उनके पब्लिक ने किया? उनके लीडर से उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम 5 साल के लिए आ जाएं, ये ऐसे गोल दें, मेट्रो बना दें, या ठीक है ना, वो गोल दें जिससे आवाम को जरा काबू कर सके, चूरन बेचें। उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए 10-10, 20-20 साल के। इंडिया में देखने IIT यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी, उनके बच्चे कोई हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, फॉर्च्यून 500 कंपनी में CEO इंडियंस हैं, हमारे कोई भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CEOs आए दिन हम सुनते हैं कि जी इंडियन ओरिजिन या इंडिया का जो सा बंदा है वो ऐसे CEO बन गया, कभी वो किसी कंपनी का बन गया, कभी वो गूगल का बन गया, कभी माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, कभी इवन अब तो PM तक जो से, अगर UK की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। इसका मतलब है विजन की क्लैरिटी नज़र आती है। हमारे यहाँ पे आज भी यही सोच अड़ी है कि भाई आपने डेवलपमेंट का नाम भी लिया तो आप फॉरेन झंडे पे हो, आपने इंडिया की तरक्की का नाम लिया तो आप फॉरेन झंडे पे हो, इंडियन एजेंडे पे हो। ऐसी सोच से हम आगे निकल सकते हैं? सर मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन आप हालात देख लेना, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अभी आप देख लें, चाइनीज़ को जेल में डाला हुआ है वो ब्लास्फेमी पे। तो हमारे कंट्रोल करने वालों को भी पता है कि इनका वीक पॉइंट क्या है, तो वो हमें उस हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। दिल करता है जिस कंट्री के अगेंस्ट हमें करना चाहिए बस इजीली कर सकते आप बात करते हैं इसराइल की, ठीक है ना, तो हमने अपने मुल्क में क्या किया है दूसरे रिलीजन मिनॉरिटीज़ के साथ। बड़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने जो मिनॉरिटीज़ की बात की है, मैंने खुद सिंध का विजिट किया, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की क्या कंडीशन है। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अगर देखें मिनॉरिटीज़ की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी जो बात करता है तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई ये भी गद्दार है, मतलब हम चाहते नहीं है ना, प्रायोरिटीज नहीं है। एजेंट का कंसेप्ट हम खत्म क्यों नहीं करते? मतलब फैल गई है। दूसरे नंबर पे मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है हमारी है, लेकिन हम कब तक कर सकते हैं? हमारे अंदर हर्ड मेंटेलिटी आ गई है, एक नफरत की मेंटेलिटी है, ठीक है, जो हमेशा साथ मेरा ख्याल रहेगी। जब तक हम अपने आप को शऊर नहीं देंगे, अपने साथ सच नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि हकीकत क्या है। ऐसे ही है, बिल्कुल। जब तक हम सच नहीं, ना खुद सच को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही दूसरों को बताएंगे, हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। और यही रोना मेरा है, जो कि मैं रोता हूँ कि भाई उठो, अभी भी सच का सामना करो, सच का सामना करो, नफरतों को ख़त्म करो और पाकिस्तान को आगे लेकर जाओ। कोई मैसेज देना चाहे। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच जानकर बहुत अच्छा लगा। आप एक हकीकत पसंद यूथ हैं। यही सोच पाकिस्तान की पब्लिक की कैसे हो सकती है, यूथ की कैसे हो सकती है? अपने अंदर से एक रिलीजियस हेट, ये वो चीज़ें जो आप आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, उनको कंट्रोल करें, ठीक है। मिनॉरिटीज़ को उनका हक दें, कोई भी है, शिया, सुन्नी, कादियानी या कोई भी आप कह लें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अपने आप से सच बोले, थोड़ा पढ़े कि क्या हकीकत है, और अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए कि छोड़ दें कि जिस इस्लाम ने ये कह दिया, वो कह दिया, इस्लाम ने भी छोड़े। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप डट के जो इस्लाम का गलत इस्तेमाल करना छोड़ें आप। ये चीज़ मतलब आप अपने तक रखें। आप देख लें कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि हमारा एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अब्दुल सलाम थे, उसका हमने क्या हाल किया है, हमने वो कादियानी बोला और उसे अभी भी नहीं मानते। तो आप जब तक टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे और रिलीजियस को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, इंडिया बड़ी मजे की बात है, इंडिया की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। अगर इंडिया इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है आईटी में, तो क्या वहाँ पे भी तो हमारे से ज़्यादा मजहब हैं? यहाँ पे तो फिर थोड़े से हिंदू हैं, थोड़े से ईसाई हैं, थोड़े से सिख हैं।
वहाँ पे बड़ी तादाद में मुसलमान है, बड़ी तादाद में वहाँ पे वो जो से सिख भाई हैं, बड़ी तादाद में क्रिश्चियन है। क्या वहाँ पे भी यही चीज़ें चलती हैं या वो आगे निकल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है? किसी हद तक तो वहाँ पे भी फाशिज्म है, आपने अगर मोदी की हुकूमत देखी, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं। यूथ में अब सोच बदल गई है। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा लगा जी इनसे। तो ये थी दोस्तों वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी और पाकिस्तानियों के इन विचारों के बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।